नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कांग्रेसियों से बात करने की, उनसे मिलकर उन्हें समझने की जिन्होंने 89 से पहले कांग्रेस में या सियासत में कदम रखा था और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद सन 89 से और आज 2022 तक वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सारे हालात देखे, ऊंच नीच देखी, सत्ता देखी, सत्ता के बाद के ये 32-33 साल देखे। उन्हीं में से एक हमारे सीनियर कांग्रेसी जिन्होंने अपनी छात्र जीवन में, जब वो महज 15 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और ये सन था 79 कांग्रेस सरकार के जाने से 10 साल पहले। इन्होंने 10 साल वो कांग्रेस की रिजीम देखी है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। उसके बाद इन्होंने लगातार 32-33 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, वो दौर भी देखा है, दोनों का अंतर भी देखा है और लोगों के उठते बढ़ते कदम भी देखे हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर, बहुत इज़्ज़त-माफ़ जनाब शब्बीर कुरैशी उर्फ़ शब्बू के नाम से सारे कांग्रेसी इन्हें जानते हैं। इनसे बात करेंगे। शब्बीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको टाइम दिया। आपके बारे में यह है कि आपने 79 में कांग्रेस ज्वाइन करी जी। जब आप महज 15 साल के थे। जी हाँ जी। उस वक्त आपने कांग्रेस क्या सोच के ज्वाइन करी? बस एक शौक़ था, जुनून था। सुन्नी कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पे NSUI के कुछ लोग आए थे और वो कहने लगे यहाँ पे छात्र संगठन बनाइए। कौन लोग थे वो लोग? मेरे ख्याल से कुछ न डॉक्टर रेहान खान साहब थे शायद, NSUI के ये। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे छात्र संगठन बनाने की कोशिश करी और बनाया, लेकिन वो चला नहीं ज़्यादा। फिर जो है मेरा शौक़ बढ़ा, हमने कांग्रेस की मीटिंगों में आना जाना शुरू करा जी। उसके बाद लखनऊ सेंटर से कांग्रेस के विधायक हुए जनाब रफ़ी सिद्दीकी साहब मरहूम जी। उन्होंने मुझे अपने संग जोड़ा और शौक़ में मैं जाता था तो लोग मुझे देखते थे, इतना छोटा कम उम्र का लड़का और इतना मतलब एक्टिव। तो फिर एक दफ़ा फिर ये हुआ कि एक मैं प्रोग्राम में गया था, मैं कहा था रानी बिलसी की कोठी में एक प्रोग्राम था। ये मछली यहाँ पे खाला बाजार से पहले रानी बिलसी की कोठी हुआ करती थी, अब वो कॉम्प्लेक्स बन गया है। अच्छा। वो रानी लीलावती, जो जिनका लीला सलीमा है, उनकी वो सहेली थी, बेगम साहिबा। एक इतने कम उम्र में आपने सियासत शुरू की, घर वालों ने टोका रोका? अरे बहुत परेशान, सब कहते थे इतना करो, काम धंधा करो, कुछ करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन वो एक जुनून था, उस वक्त कांग्रेस का एक शौक़ था। तो मैं फिर कांग्रेस में, मुझे फिर कमाल याकूब खान ने मुझे भदेवा वार्ड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, कमाल याकूब खान साहब ने। फिर मैं 1-1.5 साल रहा। क्या थे कमाल याकूब साहब? वो शहर अध्यक्ष थे। अच्छा, लखनऊ के शहर अध्यक्ष? शहर अध्यक्ष थे जी। उसके बाद मैं जो हूँ, फिर मुझे डॉक्टर VN खन्ना साहब ने पकड़ लिया। मतलब कहने लगे नहीं भाई, हमारा वार्ड खाली है ये और आपको हमारे संग काम करना है। वीरेंद्र खन्ना जी क्या थे? वो भी सिटी प्रेसिडेंट थे। अच्छा, 2 सिटी प्रेसिडेंट होते थे? हाँ, वो यूथ के अलग, हाँ, शहर के और इनके अलग। अच्छा, यूथ के अलग और हाँ, और ज़िले के थे आपके हकीम साहब। अच्छा, हकीम साहब का अपने जिला अध्यक्ष। जी जी जी। हाँ, तो हम बहुत छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी। लेकिन फिर वो साहब, वो मैं वार्ड अध्यक्ष भदेवा बन गया। अब लोग मेरे साथी मुझे ताने देने लगे, तुम बुढ़िया कांग्रेस में चले गए। अब ये बुढ़िया कांग्रेस क्या मतलब? बुढ़िया कांग्रेस उस जमाने में है कि मजाक चलता था यूथ का, और ये सीनियर कांग्रेस का जो है वो चलता था कंपटीशन। कांग्रेस बॉडी जिसे कहते हैं, इसे बुढ़िया कांग्रेस कहते हैं। इसको बुढ़िया कांग्रेस कहते थे। जो मिलता था बुढ़िया कांग्रेस में कहाँ चले गए यार। और हमने कहा नहीं यार, वो अब पकड़ लिया रफ़ी साहब ने, तो हो गया। खैर काम करते रहे। लेकिन वो वार्ड अध्यक्ष जैसे लगता था आज का पार्षद। अच्छा। कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी यहाँ की लोकल कि अगर किसी को अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है, हाँ। या लोग सऊदी अरब जाने का बहुत चलन था, बाहर जाने का, पासपोर्ट का फॉर्म पे पहले वो लगता था,
तो कोई विधायक उसको रिकमेंड नहीं करता था, कहता पहले हमारे वार्ड अध्यक्ष पास जाइए, उनसे रिकमेंड कराइए, तब मेरे पास है। तो वो ये व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी। हाँ। तो उस वक्त बड़ा अपने आप को प्राउड फील होता था, बड़ा अच्छा लगता था कि लोग फलाना बड़ा आदमी या छोटा आदमी कोई भी हो कि भैया मेरे फॉर्म पे अपनी मोहर लगा दो, सिग्नेचर कर दो। और विधायक जी क्या गए थे, वो कह रहे थे कि उनसे लिखा के लाइए, आप उनके वार्ड में रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता था। प्रशासक हुआ करता था यहाँ लखनऊ में, पहले ये मेयर की व्यवस्था नहीं थी, अच्छा, ना इस तरह के वार्ड थे जी। तो प्रशासक के संग हम लोग की मीटिंग होती थी। अच्छा। हम लोग लिस्टें बना देते थे, यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ वो समस्या है, यहाँ ये, तो उसको बहुत तेज़ कार्रवाई होती थी। जल निगम में हम लोग की मीटिंग हुआ करती थी। मतलब ये उस ज़माने का वार्ड अध्यक्ष समझ लीजिए कि वो एक पार्षद से कम नहीं होता था। आपने बताया कि 79 में आपने सियासत में कदम रखा और सीधे कांग्रेस पार्टी में रखा। आज तक नहीं छोड़ी, आज तक नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी। और सन 89 यानी 89 तक कांग्रेस की सरकार रही, यानी 10 साल आपने, अगर आप उस वक्त मान के चले 15 साल के भी थे तो 25 साल की उम्र तक आपने सत्ता देखी। वो उसके बाद वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर बने जी, ND तिवारी जी बने जी। ये जो नींबू पार्क देखते हैं, हाथी पार्क देखते हैं, बुद्धा पार्क देखते हैं यहाँ पर जी जी, कर्मचारी सेंटर के सामने वाला, तो ये सब कांग्रेस ने बनाई है। अच्छा, ये सब कांग्रेस के दौर में? हाँ, उस जमाने में हम लोग उस फंक्शन में गए थे। अच्छा, ND तिवारी जी ने फीता काटा था आके जी। ये कांग्रेस की देन, ये कांग्रेस की देन। हाथी पार्क अब कहा जाता है कि कांग्रेस ने आखिर किया क्या है? कांग्रेस ने HL बनाया था, और ये हमारे मुहान रोड पर अपटाउन की उन्होंने इकाई लगाई जो अब बंद पड़ गई है। बहुत कांग्रेस और आवास विकास कॉलोनी पूरी कांग्रेस ने बसाई। अच्छा, तो आपने जब सत्ता देखी जी, तो यानी आपको सत्ता का मज़ा मिला, मतलब आपने देखा वो जो आप जलवा बता रहे हैं कि एक पार्षद के तरह एक वार्ड अध्यक्ष का था। जल निगम वगैरह। उसके बाद 89 में कांग्रेस चली गई जी। उसके बाद से आज तक आप कांग्रेस में रहे, आपने कांग्रेस पार्टी का दामन क्यों नहीं छोड़ा? मतलब कांग्रेस पार्टी में किस वजह से रहे? असल में हमारे परदादा, दादा और मेरे वालिद साहब ये सब मेरठ से चलकर यहाँ आए थे लखनऊ। अच्छा। 1857 के बाद जी। तो सब कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे। तो हमारे क्या कांग्रेस के ही होता था कि नहीं, गांधी जी की पार्टी, इसी को वोट देना है और ये करना, तो उसी वजह से। लेकिन उस वक्त जब हमने ज्वाइन की, सत्ता देखी थी, तो उस वक्त के नेता बड़े अच्छे होते थे। मैं अपना किस्सा बता रहा हूँ। हमारी सेंट्रल की इंचार्ज थी उस ज़माने में, कांता शुक्ला उनका नाम था जी। जो पुराने लोग होंगे उनका जानते होंगे। कांता शुक्ला जी मेरे पास आती थी, मेरा यही सुन्नी कॉलेज पर छोटी सी दुकान थी, तो कहती थी भैया तुम कुछ फ़ायदा लो, मतलब हमदर्दी कार्यकर्ताओं से, तुम्हें हम 2-3 कोटे दिला दे रहे हैं विधायक जी से कह के। लेकिन उस ज़माने में समझ नहीं थी, तो किसी चीज़ पर हामी नहीं भरी। और बहुत अच्छी लेडी थी, मतलब हमदर्दी रखती थी, सुख दुख के साथी थी, तभी कांग्रेस हर जगह खड़ी थी। जो आज भाजपा का हाल है वो कांग्रेस का होता था। किसी को भी खड़ा कर दिया कहीं से, वो जीत गया। दुख होता है, अब बहुत दुख होता है। अब ना वैसे लोग हैं, ना वैसे चाहत करने वाले लोग हैं। पहले कोई हरेसमेंट नहीं होता था, आप समझ रहे हैं जी। अब की बात दूसरी है। जब कांग्रेस की सरकार गई उसके बाद फौरन थोड़े दिनों के बाद यहाँ क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया, सपा बसपा। वही बाबरी मस्जिद के सपा में एक बड़ा तबका मुसलमानों का जाने लगा। वो इंसिडेंट जो बाबरी मस्जिद, ऐसे में आप जैसे लोग काफ़ी तन्हा पड़ गए। बिल्कुल सही। समाज का भी दबाव रहा होगा, बताते हैं आपको। हाँ, ऐसे में आप कैसे टिके रहे, डिगे रहे और कांग्रेस पार्टी में जुटे रहे, जबकि आपके तमाम साथियों ने आपकी आंखों देखते, किसी ने सपा ज्वाइन करी होगी, किसी ने बसपा ज्वाइन करी होगी, तमाम बातें कही होंगी आपसे, इनवाइट किया होगा, न्योता दिया होगा, फिर भी आप जुटे रहे। बहुत लोगों ने लालच दी कि आप कांग्रेस छोड़ दो, कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। और 92 के बाद हालत तो ये हो गई थी कि कांग्रेस का कहीं पे पोस्टर लगाना भी मना था। लोग अपनी दीवारों पर मना कर देते थे, मना करके भाई हमारे क्या ना लगाइए। अच्छा, जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद बहुत कम कांग्रेस को ये वक्त भी आपने देखा। अरे वो मना करते थे, भैया हमारे के पोस्टर मत लगाना, ये पंजे वाला। अब हम लोग
हम लोग देखते थे, अच्छा बैठे कोई बात नहीं। बहुत ख़राब टाइम था वो 92 के बाद। उसके बाद साहब वो इलेक्शन होते रहते थे, कम वोट मिले कांग्रेस को। इधर से एक वो किदवाई साहब इतर वाले लड़ गए थे, पश्चिम से जफ़र अली नकवी साहब भी लड़े थे। ये तो सब पहले की बातें हैं। हाँ, हाँ। लेकिन 82 वही 92 के बाद हाँ। फिर यहाँ पे जो इलेक्शन होते थे उसमें फिर वो लोग मना करते थे, नहीं नहीं, वे कांग्रेस भी वहीं से बैठना शुरू हो गई। सही मानों में कहा जाए तो मुसलमानों ने पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया कांग्रेस पार्टी से। मगर मुसलमान तो आप भी, बस हमारी विचारधारा, हमारी चाहत थी, हमारी कांग्रेस है, जुड़े रहे। हम जुड़े रहे। आज भी जुनून है, आज भी जुनून, आज भी जुनून वैसे ही है। आपके परिवार के लोग अभी भी सब कांग्रेस में, सब कांग्रेस में। अभी कुछ दिन पहले आपने इलेक्शन देखा होगा। जी जी, देखा मैंने। सदर जाफर जी इसी कमरे में बैठी थी यहाँ के। जी जी, आप सब लोग थे। मैंने तो आपको हमेशा से ही देखा है। हाँ। और इसीलिए मैं चाहता ये हूँ, और मैंने ये मुहिम भी इसीलिए शुरू करी है, और इस मुहिम का एक नाम दिया है अनमोल कांग्रेसी। बहुत अच्छा किया ये आपने, जिनका कोई मोल नहीं। सही। कांग्रेस पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ता, आप सीनियर्स के जितने भी शुक्रगुजार रहें, और चाहते ये हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी को आप जैसे लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज भी जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है वो आप जैसे लोगों के दम से खड़ी है। और ये आप लोगों का इंटरव्यू, आप लोगों से बात करने का एक ये भी मकसद है कि ये जो नई जनरेशन है जो ये सवाल करती है कि कांग्रेस ने दिया क्या, या कांग्रेस में क्या, क्यों, आप जैसे लोग मिसाल हैं, आप एक नज़ीर हैं। आप बता सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया और हम क्यों टिके रहे। आज के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से या आपका जो कोई एक मेरा संदेश मेरा ये है कि शब्बू कुरैशी को कौन जानता था पहले। ये कांग्रेस पार्टी थी जो आज लाखों आदमी हमको जानता है, कहीं पर भी चले जाते हैं। कांग्रेस ने आपको पहचान दी, कांग्रेस ने पहचान दी। और कांग्रेस, और जितने भी मेरा, और जो मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया तो कांग्रेस पार्टी के झंडे तले ही बढ़ाया, उसको पहचान लेके। और मेरा उन नए लड़कों से जो कल आते हैं और आज कहते हैं मुझे सभासदी का टिकट दे दीजिए, मुझे ये बना दिए, तो मेरा उनको ये संदेश है, बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए, सब्र से, और सबका टाइम आता है। आप पार्टी में अच्छी तरह काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, आपको आपका हक मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि वक्त से पहले हर चीज़ मिल जाए, वो चीज़ नहीं होती। आपका कांग्रेस में इतना लंबा वक्त गुजरा, कोई एक ऐसा वाक़या, कोई एक ऐसा किस्सा जो बताना या सुनाना चाहते हो, कोई ऐसा कोई वाक़या जो रहा हो? एक दफ़ा मैं ये सेंट्रल के विधायक जो नरेश चंद्रा जी थे, जी, उनके साथ मैं बैठा था उनके ऑफिस में। तो सीएम ऑफिस से वो असल में विधान मंडल दल के सेक्रेटरी भी थे। अच्छा। नरेश चंद्रा जी। तो मैं तो कहूँगा तो था ही, समझ भी इतनी नहीं थी, तो कहने चलो आज तुम्हें विधानसभा ले चलते हैं। तो साहब मैं वहाँ चला गया। अब वहाँ पर बड़े बड़े गांव तकिए रखे हुए हैं, और अंदर हाल में गए बड़े, और जाके बैठा तो शायद एनडी तिवारी जी को चेंज कर रहे थे वीर बहादुर जी का बनाने के लिए। हाँ, तो कुछ दिल्ली से ऑब्जर्वर आए थे, अब नाम नहीं याद है। तो मेरे सामने वो लिफाफा खोला गया, और मैं भी विधायकों के संग बैठा हुआ था। अच्छा। हाँ। और सुनिए, और उसके बाद वो साहब खोला गया, वो फिर हुल्लड़ होने लगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मालूम है वीर बहादुर सिंह का जी का नाम प्रपोज किया गया। ये वाकया आपके सामने? ये वाकया मेरे सामने हुआ था। गवाह हैं आप? इसके गवाह हैं हम। बड़ी घटना। हाँ, बड़ी घटना। उसके बाद उन्होंने वीर बहादुर सिंह का जब नाम हो गया तो उन्होंने नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और फिर वो शायद हनुमान मंदिर गए, मतलब दर्शन करने, पूजा के लिए, दर्शन करने के लिए। फिर हिंदी भवन में टिके डीएम के बंगले के सामने। और विधान दल की जब बैठक खत्म हुई, उस जमाने में कहीं का नाश्ता बहुत मशहूर था, क्वालिटी का या मोती महल का। अच्छा। हाँ, वो बड़ी मतलब आपने एक मुख्यमंत्री को बनते देखा? हाँ, अपनी आंखों के सामने। बिल्कुल, नाम प्रपोज होते। ये एक बड़ा वाकया जो आपकी जिंदगी में आपके लिए यादगार है। वो नाश्ता साहब आया तो वो बड़ा अजीब, मोती महल का सुना नाश्ता था साहब, वो सबको दिया गया विधायकों को। और जो दिल्ली से ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने सबने हम लोगों के साथ बैठ के खाया। उसके बाद वो घटना मुझे वो रोमांचित करती है, याद रहती है। शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी
कांग्रेस पार्टी से यादें तो इतनी होंगी और इतने वाक़ये होंगे कि गिनाना शुरू किए जाएं तो शायद दिन कम पड़ जाए। सही बात। लेकिन क्योंकि ये एक हमारी एक छोटी सी मुहिम है, इसमें वक्त कम होता है, कम वक्त में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर पाते हैं करते हैं। और इसी तरह हम और भी तमाम सीनियर कांग्रेसियों से लगातार बात कर रहे हैं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का कि आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है, ये भी एक समझ लिए हम लोग के लिए अवार्ड है कि आपने कहीं पर तो हमको पूछा। नहीं, बिल्कुल ये आप लोगों की बहुत अच्छी मुहिम है, मोहब्बत है और बस आप लोगों से इसी तरह मोहब्बत मिलती रहे और हम इसको कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और भी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, आप लोगों से भी सलाह मशवरा करके आप जैसा जब भी बताएंगे करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली बार एक और शख्सियत से मिलेंगे, ऐसे ही किसी सीनियर कांग्रेसी से। आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के लोगों से ये अपील है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कोई अपना सुझाव देना हो तो कमेंट करें और हमारा यूट्यूब चैनल जो कि मेराज वली आफरीदी के नाम से है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह की वीडियो को, हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।